मुझे ऐसा लगता है जो मैं देख रही हूँ, जो 5 राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, उससे लगता है कि देश धीरे धीरे दो खेमों में बंटना शुरू हो गया है। एक जो कि बुनियादी मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग और पार्टियां, दूसरे वो जो कि केवल धर्म और नफरत की राजनीति करते हैं, जिन्होंने राजनीति में धर्म को एंट्री दे दी है और धर्म को आधार बनाकर, एक खास धर्म को आधार बनाकर और दूसरे धर्मों के प्रति नफरत को आधार बनाकर जो अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो कहा जाए कि इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है, तो ऐसा लगता है कि 90 की राजनीति दोबारा से कमंडल वर्सेस मंडल या मंडल वर्सेस कमंडल ने दोबारा से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है देश के मानस पर और देश के जो राजनीतिक पटल है उसके ऊपर। ये इसमें हो सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए 2 या 4 उपलब्धियां भी होती, तो शायद मंदिर मुद्दा नहीं बनता, राम या धर्म या नफरत की राजनीति मुद्दा नहीं बनती, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी जो अंतर्देशीय राजनीति, जो देश के अंदर की राजनीति है या विदेश नीति है या आर्थिक नीतियां हैं या समाज का जो सौहार्द है, जो एक सामाजिक ताना बाना है, वो हर मुद्दे पर फेल हुए हैं। उन्होंने निराश किया है और इस बात को वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब उपलब्धियां नहीं हैं तो उनको लगता है कि ये देश की धर्म भीरू जनता है और आज तक पिछले जो 10 साल से वो इसी मुद्दे के ऊपर शासन कर रहे हैं, इसी को मुद्दा बनाकर शासन कर रहे हैं कि देश का हिंदू खतरे में है, बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यकों से खतरे में है। 80% की आबादी जो है उसके ऊपर 20% से उसके अस्तित्व को खतरा है। तो उन्होंने जनता को इससे बेवकूफ बनाया, तो उनको लगता है कि शायद अभी भी हम बना सकते हैं ये जनता को इसी मुद्दे पे। लेकिन प्रेम कुमार जी, देखिए, पिछले 10 सालों में जो सोशल मीडिया का जो प्रचार प्रसार हुआ है उसके माध्यम से और अपने अनुभव के माध्यम से भी जनता जागृत हुई है। वो अब अपने अधिकारों के प्रति और अपने बुनियादी मुद्दों के प्रति सचेत हुई है। कुछ दिन तो वो धर्म की चाशनी या धर्म की अफीम चाटती रही, नशे में बेसुध पड़ी रही, लेकिन जब जागी तो उसको लगा कि अरे, अपने ही पास तो खाने के लिए नहीं है, हमें तो 5 किलो अनाज पे आश्रित रहना पड़ेगा जो सरकार दे रही है। और अगर कल को सरकार बंद कर दे, किसी वजह से सूखा पड़ जाए, अनाज की कमी हो जाए देश में, तो हम तो भूखों मरने के लिए वास्तव में मर जाएंगे भूख से ही। तो उनको अब लगा कि और ना रोजगार भी नहीं है, महंगाई इतनी है कि बेतहाशा महंगाई है, खाने का तो हो गया, बाकी चीज को कौन संभालेगा उस 80 करोड़ की जनता का। तो इसलिए अब जनता को जो सोशल मीडिया के ऊपर है, शहरी या ग्रामीण जितनी भी जनता है, उनको उसके जरिए एक जागरूकता आई है और बाकी को अपने अनुभव के हिसाब से जागरूकता आई है या अपना भविष्य के बारे में कल्पना वो करने लगे हैं कि भाई नहीं, 10 साल हो गए, अब नहीं चलेगा आगे। तो अब मेरे ख्याल से वो राम मंदिर का, देखिए, राम में आस्था तो इस देश की हमेशा बनी रहेगी, बनी रही है और आज भी बनी हुई है, तो उसको तो कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन केवल राम मंदिर बन जाएगा और इस हिसाब से वो जो जनता जो है वो इसी बात को मान के कि भाई राम जी ही बेड़ा पार करेंगे, शायद वो जनता जानती है कि नहीं, राम जी भी यही कहेंगे कि भैया कमा के तो तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए, और लेकिन कमाए कहां से, तो इसलिए वो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोनली, देखिए, कुछ 1% है जो भाजपा का या इस राइट विंग की जो दक्षिणपंथ की राजनीति है उसका कट्टर समर्थक है, तो वो आज भी, कल भी और परसों भी वोट करेगा इस सरकार को। लेकिन बाकी का जो 63% है जिसने 2019 में भी वोट नहीं दिया था, वो शायद इस बार डिफरेंटली वोट करेगा और उसकी संख्या में भी इजाफा हुआ। ये 63% 80 भी हो सकता है इस बार। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।